आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है करंट चॉपिंग। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ करंट चॉपिंग, व्हाई करंट चॉपिंग इज़ डन, हाउ डू आई स्टॉप करंट चॉपिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ करंट चॉपिंग। करंट चॉपिंग मीन्स वी आर कटिंग द करंट बिफोर एक्चुअल इट इज़ रीच टू ज़ीरो। करंट चॉपिंग का मतलब है नेचुरल करंट ज़ीरो तक पहुंचने से पहले ही करंट का ज़ीरो हो जाना करंट चॉपिंग कहलाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जनरली हमारी करंट इस पॉइंट पर ज़ीरो होती है, बट इस पॉइंट पर ज़ीरो होने से पहले ही अगर हमारी करंट कहीं ज़ीरो हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉइंट पर ही हमारी करंट ज़ीरो हो जा रही है, तो इसी पॉइंट को, इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहेंगे, करंट चॉपिंग कहेंगे। ओके। Whenever the low inductive current, that is current to a shunt reactor or magnetizing current of a transformer, is to be interrupted by a circuit breaker, current falls to zero before the natural current zero. This phenomenon of current zero before the natural current zero is known as the current chopping. देखिए, इंडक्टिव करंट करंट के सडन चेंज को अलाउ नहीं करता है। करंट में सडन चेंज तभी पॉसिबल होगा जब इंडक्टिव करंट का मान लो होगा। हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई सर्किट प्योर रेजिस्टिव है या फिर उस सर्किट का इंडक्टिव करंट बहुत ही लो है, तो उस सर्किट में हम करंट को सडन चेंज कर सकते हैं। This current chopping may taken place even in breakers which produce varying degree of deionizing force. करंट चॉपिंग सभी प्रकार के इंटरप्टर्स में कुछ हद तक होता ही है। जनरली करंट चॉपिंग सर्किट ब्रेकर्स में होते हैं, जैसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर्स, क्योंकि वे बाधित होने वाले करंट के मैग्नीट्यूड के बावजूद समान बुझाने की शक्ति को बरकरार रखते हैं। The effect of a practical instantaneous collapse of R current, even of only a few ampere, is potentially very serious from the point of view of over voltage, which may result in the system. अब हम बात करते हैं why current chopping is done. जनरली एक सर्किट ब्रेकर में आर्क एक्सटेंशन होने पर नेचुरल करंट ज़ीरो पर होता है। चूँकि सर्किट ब्रेकर की जो आर्क एक्सटेंशन होने की कैपेसिटी होती है वो काफ़ी अत्यधिक होती है, इसलिए लो मैग्नेटाइजिंग करंट को नेचुरल करंट ज़ीरो स्थिति से पहले ज़ीरो पर ले आता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में जब उसके कॉन्टैक्ट्स सेपरेट होते हैं तो वहाँ पर आर्क डेवलप होती है, और उसी आर्क को हम एयर के हाई प्रेशर से लगभग 85 टू 175 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से हम उस आर्क को बुझाते हैं एयर का ब्लास्ट करा करके। तो होता क्या है, जब हम इतने प्रेशर से एयर का ब्लास्ट कराते हैं जहाँ पर आर्क डेवलप होती है, तो जो लो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वो नेचुरल करंट ज़ीरो की स्थिति से पहले ही करंट को ज़ीरो पर ले आती है। ओके। अब हम बात करते हैं हाउ डू आई स्टॉप करंट चॉपिंग। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हम स्विचिंग रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं करंट चॉपिंग के मान को कम करने के लिए। स्विचिंग रजिस्टर को सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के पैरेलली जोड़कर करंट चॉपिंग को रोक सकते हैं। रजिस्टर जोड़ने पर करंट चॉपिंग हाई वोल्टेज ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करता है और करंट चॉपिंग रुक सकता है। इसीलिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में रेजिस्टेंस स्विचिंग का यूज़ किया जाता है। यदि हम एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज़ नहीं करेंगे तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बढ़ने का खतरा बना रहता है, जिससे आर्क के बढ़ने का खतरा बना रहता है। ओके।